हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने आपको पिछली वीडियोस में कुछ ऐसे डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स बताए थे जिनको आपको इंग्लिश में जानना बहुत जरूरी होता है। हिंदी में आप उनको जानते हो, पर इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स का मीनिंग आप नहीं जानते हो। और जब कोई व्यक्ति या कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड्स या कोई फैमिली मेंबर जब हमसे उनका इंग्लिश का मीनिंग पूछ लेता है कि चलिए बताइए आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो तो इस चीज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है क्योंकि हम उनका इंग्लिश में मीनिंग नहीं जानते हैं, लेकिन इंग्लिश बहुत टाइम से पढ़ रहे होते हैं, तो बड़ा शर्मिंदगी फील होती है। तो शर्माने की अब जरूरत नहीं है, ना हिचकिचाने की जरूरत है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं फिर से आपके लिए कुछ वर्ड्स लेके आया हूं जिनको आप इंग्लिश में बोल करके अपनी इंग्लिश को ज्यादा इंप्रेसिव, इफेक्टिव और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आने वाले बेल आइकन को भी हिट कर दो, ताकि चैनल पर जब भी कोई वीडियो इंग्लिश ग्रामर की वीडियो लेक्चर आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों पर पहुंच जाया करे। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक पूरा देखें, तभी आपको सारे मीनिंगों का अर्थ समझ में आ पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, पहला वर्ड है लौकी। जी हाँ दोस्तों, लौकी की सब्जी आप लोगों ने खाई होगी, लौकी आपने देखी भी होगी, बाजार से सब्जी मंडी से आप खरीद के भी लाते हो। इस लौकी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, लौकी को इंग्लिश में कहा जाता है बॉटल गॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, लौकी को इंग्लिश में बॉटल गॉर्ड कहा जाता है। कोई व्यक्ति अगर हमसे पूछता है लौकी को क्या कहते हैं, तो आप बता सकते हैं लौकी को इंग्लिश में बॉटल गॉर्ड कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है करेला। जी हाँ दोस्तों, करेले की भी सब्जी बनाई जाती है। करेला खाने में थोड़ा सा तीखा होता है, कड़वा होता है, हर कोई व्यक्ति इसको पसंद नहीं करता। लेकिन कोई व्यक्ति जब पूछता है कि इंग्लिश में करेले को क्या कहा जाता है, तो आपको नहीं पता होता, तो आपको अगर पता है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो करेले को इंग्लिश में कहा जाता है बिटर गॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि करेला कड़वा होता है, इसलिए इसको कहा जाता है बिटर गॉर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है चीकू। जी हाँ दोस्तों, चीकू एक फल है, अच्छा होता है, फाइबरस होता है, इसमें फाइबर ज्यादा होते हैं और बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है। इस फल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? चीकू को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? चीकू को इंग्लिश में कहा जाता है स्पोडिला। जी हाँ दोस्तों, चीकू को इंग्लिश में स्पोडिला कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है खिचड़ी। जी हाँ दोस्तों, खिचड़ी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? खिचड़ी जो होती है वो ज्यादातर लोग बीमारी में, जब बुखार आ जाता है या बीमार होते हैं, तब खिचड़ी जो है वो हल्के खाने के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं। लोगों को डॉक्टर जो है सलाह देता है कि आप खिचड़ी खाइए। खिचड़ी खाने से हमारा पेट का जो डाइजेशन है वो बहुत स्मूथ रहता है, बहुत मुलायम रहता है। खिचड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर आपको पता है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, खिचड़ी को इंग्लिश में पोलेंटा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, खिचड़ी को इंग्लिश में पोलेंटा बोला जाता है। अगला हमारा वर्ड है खोया। जी हाँ दोस्तों, खोया आप लोग जानते हो, इसकी मिठाई बनती है, मिठाई बनाने में इसका उपयोग होता है, पर ये इसको इंग्लिश में कहा गया जाता है। वैसे खोया जो है तो दूध से बनाया जाता है, पर इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? इंग्लिश में खोआ को कहा जाता है कंडेंस्ड मिल्क। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में खोआ को कंडेंस्ड मिल्क कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जीरा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हो, महिलाएं वैसे खासकर जानती हैं क्योंकि वो किचन में खाना बनाती हैं। जीरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीरा जो होता है सब्जियों में छौंक लगाने के लिए, बघार लगाने के लिए इसका प्रयोग होता है, तो इंग्लिश में जीरे को कहा क्या जाता है? या दोस्तों, इंग्लिश में जीरे को क्यूमिन सीड कहा जाता है। जीरे को इंग्लिश में क्यूमिन सीड बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हींग। या दोस्तों, हींग को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हींग जो होती है सब्जियों में डालने के काम आती है, सुगंधित बनाने के लिए होती है, टेस्ट बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। हींग को इंग्लिश में कहा क्या जाता है? दोस्तों, हींग का अगर आपको मतलब पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नहीं पता है तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, हींग को इंग्लिश में कहा जाता है एस्फीटिडा। जी हाँ दोस्तों, हींग को इंग्लिश में एस्फीटिडा बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे डेली लाइफ में बोले जाने वाले हिंदी में कुछ ऐसे शब्द जिनको आपको इंग्लिश में जानना बहुत जरूरी है। ये वर्ड्स आपकी डेली लाइफ की जो इंग्लिश है उसको ज्यादा इन्फ्लुएंसिव और ज्यादा इंप्रेसिव बना सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियो लेक्चर जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में कुछ नए और इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।